मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड सोर्स, दिस इज आदिल एजाज अहमद वंस अगेन आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। डियर सोर्स, आज के लेक्चर में हम बहुत ही सिंपल और आसान सा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, वो है लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। डियर सोर्स, सबसे पहले बात करते हैं लाइफ साइकिल की कि लाइफ साइकिल क्या है। अब लाइफ साइकिल का मतलब ये है कि जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ से स्टेजेस से गुजर करके जो न्यू जनरेशन प्रोड्यूस करता है, यानी न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, उसकी मुख्तलिफ स्टेजों से गुजर करके इसको हम क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल कहते हैं। तो मोस के जो है प्लांट हैं, ये ब्रायोफाइट प्लांट्स का एक टाइप है। ब्रायोफाइट वो प्लांट्स हैं जिसका कोई जो है रूट शूट्स स्टीम जो है नजर नहीं आते हैं। ये वो प्लांट्स है जो जमीन के ऊपर सबसे पहले आया है, ये फिर बाद में जो है ट्रिकोपाइट्स प्लांट्स आया था। ये उसके एक टाइप है मॉस। अब इसका लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। एक और चीज मैंने बताया था कि दो टाइप्स जनरेशन मौजूद होंगे, एक है स्पोरोफाइट जनरेशन या स्पोरोफाइट प्लांट, एक है गेमेटोफाइट जनरेशन या गेमेटोफाइट प्लांट। दो प्लांट्स में क्या डिफरेंस होता है, अगर आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं बता दूंगा। स्पोरोफाइट वो प्लांट है जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। गेमेटोफाइट वो प्लांट है जो गैमेट्स, स्पर्म और एग प्रोड्यूस करते हैं। तो पहले इस चीज को दिमाग में रखिए। दो टाइप्स प्लांट, एक है गेमेटोफाइट जनरेशन या प्लांट, एक है स्पोरोफाइट जनरेशन या प्लांट। आगे समझ, गेमेटोफाइट नाम से जाहिर है, गेमेटोफाइट यानी गैमेट्स बनाने वाला प्लांट, स्पोरोफाइट यानी स्पोर्स बनाने वाला पाइट। फाइट का मतलब प्लांट्स, स्पोर का मतलब स्पोर्स, गैमेट्स का मतलब गैमेट्स। तो गेमेटोफाइट्स जो प्लांट है, इट इज अ डोमिनेंट, एक चीज डोमिनेंट है, ये अक्सर ये गेमेटोफाइट नजर आता है। स्पोरोफाइट बहुत कम नजर आता है, ये लिस्ट डोमिनेंट है। फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, एंड इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार है, किसी की मोहताज नहीं है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। स्पोरोफाइट वो प्लांट है जो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, लिस्ट डोमिनेंट है, ये कम नजर आता है। नॉन फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, डिपेंडेंट है। जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, जो अपना खुराक को तैयार नहीं कर सकता है, तो लाजमी बात है वो डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर। चलाते हैं लाइफ साइकिल की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, देखिए वाकई आप चाहते हैं कि इस लाइफ साइकिल को समझे, क्लियर करें, तो लास्ट तक हमारे साथ रहे। आई होप आप लोगों को इस शॉर्ट लेक्चर में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दो प्लांट्स हैं दो प्लांट्स हैं, एक ये है एक ये है। बोथ आर अप्लाइड, दोनों जो है अप्लाइड है, स्मॉल एन है। अप्लाइड का मतलब दोनों के अंदर आप नंबर क्रोमोसोम, अगर 2n आया उसको हम डिप्लॉइड कहते हैं ना, ये सिंपल एन है, इसको हम अप्लाइड कहते हैं। ये डिप्लॉइड कंप्लीट क्रोमोसोम्स, ये अप्लाइड ऑफ नंबर क्रोमोसोम्स। हैविंग 6 ऑर्गन्स, ओके 6 ऑर्गन्स भी रखते हैं। ये प्लांट्स कौन सा है, फीमेल गेमेटोफाइट है, ये कौन सा है, मेल गेमेटोफाइट है। आ रहा समझ, इसके अंदर जो है मेल गेमेट्स बनता है, इसके अंदर फीमेल गेमेट्स बनता है, इसके अंदर मेल गेमेट्स बनता है। स्ट्रक्चर को पहले समझ लो, बाकी बहुत ही सिंपल है। यहां पे जो फीमेल गेमेटोफाइट है, यहां पे कुछ लीव्स नमा थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जो जिस यहां पे ये पैरालाइसिस जो प्रोटेक्शन का काम करे, ये नहीं है, ये जो लीव्स नमा स्ट्रक्चर है इसको हम पैरालाइसिस कहते हैं, जो प्रोटेक्शन का काम करे। एक चीज, दूसरा ये जो रेड कलर का दरमियान में जो है फीमेल पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, ये फीमेल गेमेटोफाइट है, इसको आर्किगोनियम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं, आर्किगोनियम या अर्चिगोनियम। ठीक है, आर्किगोनियम मौजूद है, इसके अंदर इक मौजूद है। एक चीज, मेल जो है मेल गेमेटोफाइट है, यहाँ पे जो कवर है इसको क्या कहते हैं, इंथेरिडियम कहते हैं, जिसके अंदर स्पर्म मौजूद है। ये स्पर्म जो है क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं। ये एन बनाकर एन अफ्लाइट बनता है। स्पर्म आउट बाहर निकल जाते हैं, इंथेरिडियम से बाहर निकल जाते हैं बाय वाटर के जरिए से बाहर निकला। देखिए सिंपल समझो, पहले इस स्ट्रक्चर को समझ लो, फिर इस प्रोसेस को समझ लो।
यहां से स्पर्म बाहर निकला, यहां से इधर देखो, ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बड़ा बनाया, चले ठीक है, ये यहाँ पे जो स्पर्म है वो बाहर निकला। ओके, यहाँ पे फीमेल पार्ट से जो है, ये भी मैंने थोड़ा सा, असल में तो ये निकलता नहीं है, मैं वैसे आप लोगों के लिए जो इजी करके इस तरह बना रहा हूँ कि ये यहाँ पे मैंने अलग किया, ठीक है, असल में वो इधर ही मौजूद होता है। स्पर्म निकला, यहाँ पे जो फीमेल पार्ट है आर्किगोनियम है, इसके अंदर एक मौजूद है, साइडों पे जो लीव नमा स्ट्रक्चर है जो प्रोटेक्शन कर रहा है उसको पैरालाइसिस कहते हैं। यहाँ से एक स्पर्म वाटर के जरिए से निकला और फीमेल आर्किगोनियम के अंदर जो है चला गया, तो क्या होगा कि आप फर्टिलाइजेशन ही होगा ना, फर्टिलाइजेशन हुआ, एक और स्पर्म जो है फर्टिलाइज हो गया, आकर इसके साथ जो है ये फर्टिलाइज हुआ, एक स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्पर्म एक जब बनता है फर्टिलाइज होता है, इसको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बन क्या गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट क्या है, 2 या नहीं आया 1 जाइगोट बन गया। अब जाइगोट आगे जाकर इसके अंदर जो है मियोसिस होता है, मियोसिस होकर यहाँ पे जो है आफ्टर डेवलपमेंट जो है यहाँ पे एम्ब्रियो, फिर जो उसके बाद जो है आफ्टर डाइट यानी आफ्टर जाइगोट जो बन गया उसके बाद इसके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, एम्ब्रियो पढ़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एम्ब्रियो जो है ऊपर बनता है। असल में ये प्लांट्स है ना, ये प्लांट्स है, इस तरह मैंने सिर्फ यहाँ से अलग किया, ये प्लांट्स है इस तरह, बस इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ, इसके ऊपर जो है एक नया जो है पौधा निकला, एक नया ऑफस्प्रिंग निकला, ये अब फर्टिलाइजेशन हुआ ना स्पर्म और ईग का, अब एक नया सा प्लांट निकला, समझ लो डिस्टेंस। अब यहाँ पे जो है ये प्लांट्स निकला, ये पुराना प्लांट है, ये गेमेटोफाइट है, इसके ऊपर एक और प्लांट निकला, ये प्लांट्स जो है इसको हम स्प्रोफाइट कहते हैं, इस प्लांट को हम क्या कहते हैं, स्प्रोफाइट कहते हैं, जो ऊपर नया आया है। अब मैंने कहा स्प्रोफाइट जनरेशन इज लेस डोमिनेंट, नॉन फोटोसिंथेटिक एंड डिपेंडेंट, तो लाजमी बात है ये स्प्रोफाइट जो है नॉन फोटोसिंथेटिक है और डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इस गेमेटोफाइट, ये गेमेटोफाइट प्लांट इसके ऊपर डिपेंडेंट है, और ये कब नजर आता है, लेस डोमिनेंट है। इस प्रोपाइट की 3 पार्ट है, यहाँ पे जो पुट, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, पुट कहते हैं, इसको हम सिटा कहते हैं, यहाँ पे किप्सोल है, ये किप्सोल है, किप्सोल के अंदर स्पोर्स मौजूद है, स्पोर्स जो पार्ट है इसको स्पोरेंजिम कहते हैं, जहाँ पे स्पोर्स मौजूद है उस एरिया को स्पोरेंजिम कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ नाम याद करो और कुछ नहीं है। अब स्पोर्स जो है किप्सोल या स्पोरेंजियम से बाहर निकला, इस प्लांट पूरा रेड कलर प्लांट को स्प्रोफाइट कहते हैं, उसके 3 पार्ट है, पुट, सिटा, किप्सोल, इसके अंदर स्पोर्स है और स्पोरेंजियम जहाँ पे स्पोर्स मौजूद है जो जिसके अंदर, उसको स्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है। अब स्पोर्स निकला, स्पोर्स बाहर आया, मियोसिस प्रोसेस होगा, मियोसिस हुआ, फिर कहाँ पहुँच गया ये स्पोर्स, जमीन तक पहुँच गया, सॉइल तक पहुँच गया। अब सॉइल तक जब पहुँचता है तो लाजमी बात है एक नया पौधा निकलता है, डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, नया पौधा निकला। अब इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इस तरह स्ट्रक्चर है ना, इस तरह स्ट्रक्चर बन गया। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ये जो है एल्जी लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे रूट्स भी रखते हैं, रूट्स लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम राइजोइड कहते हैं, क्या कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं, बिल्कुल रूट्स नमा स्ट्रक्चर है। अब ये कहाँ से बन गया, स्पोर से बन गया, स्पोर्स खुद कहाँ से है, स्प्रोफाइट से, स्प्रोफाइट खुद कहाँ से है, वो जाइगोट से बन गया। जाइगोट कैसे बन गया, वो एक प्लांट से स्पर्म, दूसरे से एक यानी फर्टिलाइज हुआ प्लांट्स के अंदर, ये प्लांट्स के ऊपर जो है एक नया प्लांट है जिसको स्प्रोफाइट, ये गेमेटोफाइट है, ये स्प्रोफाइट, ये गेमेट्स बना रहे हैं, ये स्पोर्स बना रहे हैं, ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर, ये इंडिपेंडेंट है, ये फोटोसिंथेटिक है, ये नॉन फोटोसिंथेटिक है। अब नया प्लांट्स बन गया। अब ये प्लांट्स जो है डेवलप होकर जो है, जिसको एल्जी लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम प्रोटोनियम में अभी कहते हैं, अब ये डेवलप होकर के दोबारा गेमेटोफाइट बनता है, गेमेटोफाइट बनता है, वहां से फर्टिलाइज होकर स्प्रोफाइट बन गया, स्प्रोफाइट स्पोर से जो है गेमेटोफाइट बनता है और फर्टिलाइजेशन से जो स्प्रोफाइट बनता है, और स्पोर से, सुन ले, स्पोर से गेमेटोफाइट और फर्टिलाइजेशन स्पर्म और फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, स्प्रोफाइट, स्पोर से गेमेटोफाइट, फर्टिलाइजेशन से स्प्रोफाइट। स्प्रोफाइट जो है डिपेंडेंट है और गेमेटोफाइट जो है इंडिपेंडेंट है। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब स्प्रोफाइट कन्वर्ट हुआ गेमेटोफाइट में, गेमेटोफाइट कन्वर्ट हुआ स्प्रोफाइट में, इस जनरेशन को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन,
गेटिंग माई पॉइंट। अब स्प्रोपाइट जो है वो टू एन होगा यानी डिप्लॉयड होगा और गेमेटोपाइट जो है अप्लाइड होगा, स्मॉल एन होगा। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल और आसान सा लेक्चर था। अगर इस लेक्चर से कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी खास दुआओं में अब्दुल एजाज अहमद को हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।